बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, इन्वायरमेंटल साइंसेस का जो पोर्शन है उसके 8 लेक्चर्स मैं शेयर कर चुका हूँ आप लोगों को। ये 9th लेक्चर है और इसके बाद लास्ट लेक्चर होगा तो ये हमारा इन्वायरमेंटल साइंसेस का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो इन्वायरमेंटल साइंसेस का पोर्शन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू जीएसए। जीएसए में के पेपर में 20 नंबर का क्वेश्चन इसमें से लाजमी आता होता है। तो इसलिए जितनी चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं ये आपको के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो एक थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। ये दो टेक्निक्स हैं। रिमोट सेंसिंग एक टेक्निक है और जीआईएस एक सॉफ्टवेयर है जो कि ख़ास तौर पे इन्वायरमेंटल एनालिसिस में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम रिमोट सेंसिंग पे बात कर रहे हैं। देखिए, रिमोट का मतलब होता है फार ऑफ, जो चीज़ दूर हो, और सेंस का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, प्रिसीव करना या ऑब्जर्व करना। यानी किसी दूर की चीज़ को रिकॉर्ड करना, प्रिसीव करना या उसकी ऑब्जर्वेशन करना, ये रिमोट सेंसिंग कहलाती है। अच्छा देखिए, हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंसेस हैं, उनमें से 3 सेंसेस जो हैं वो रिमोट सेंसिंग में इस्तेमाल होती हैं, हमारी आईज, हमारे नोज और हमारी ईयर्स। लेकिन हमारी जो रिमोट सेंसिंग है वो एक लिमिटेड एरिया तक है, बहुत एक थोड़े से एरिया तक हम चीज़ों को रिकॉर्ड, रिसीव या ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम बात रिमोट सेंसिंग सिस्टम की करें तो जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर सेंसर्स होते हैं इस तरह हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल सेंसर्स भी होते हैं। जैसे कि सैटेलाइट्स के ऊपर हम सेंसर्स यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट के ऊपर सेंसर्स लगे होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस एज ए सेंसर्स यूज होते हैं। तो इन डिवाइसेस की मदद से अगर हम किसी दूर की चीज़ को स्टडी कर रहे हों तो उस टेक्निक को रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। अगर रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि साइंस ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मटेरियल, ऑब्जेक्ट्स, एरिया एंड फिनोमिना विदाउट कमिंग इनटू फिजिकल कांटेक्ट विद द मटेरियल, ऑब्जेक्ट्स, एरिया और फिनोमिना अंडर ऑब्जर्वेशन। यानी आप किसी एरिया के बारे में, किसी फिनोमिना, नजरिया के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें और वो इंफॉर्मेशन आपकी विदाउट फिजिकल कांटेक्ट हो, यानी जिसको हम कहते हैं ऑफ साइड ऑब्जर्वेशन। एक होती है ऑन साइड ऑब्जर्वेशन, एक होती है ऑफ साइड ऑब्जर्वेशन। अगर आप किसी जगह की ऑफ साइड ऑब्जर्वेशन करें, वहां पे फिजिकली आप ना जाएं और उन एरिया को, ऑब्जेक्ट को, फिनोमेना को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इस साइंस को, इस मेथड को रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। रिमोट सेंसिंग में डेफिनेटली कोई ना कोई रेडिएशन इस्तेमाल होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं या हमें इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करती हैं। उन रेडिएशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी ईएमआर कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं ये यूजुअली सन की सरफेस से प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन हम इनको आर्टिफिशियली मुख्तलिफ डिवाइसेस के जरिए से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखें, ये डायग्राम है जी, बहुत ही अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिमोट सेंसिंग को एक्सप्लेन कर रही है, उसकी डिफरेंट स्टेजेस को एक्सप्लेन कर रही है। सबसे पहले तो आपको के पास एक सोर्स होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स होगा, जिस तरह के सन एक सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। फिर दूसरा स्टेज में ये है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट हो और वो ट्रेवल करें उस एरिया की तरफ जिस एरिया के बारे में आप इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं। तो पहले सोर्स हो, फिर रेडिएशन जनरेट हो और फिर वो ट्रैवल करें। ट्रैवल करने के बाद वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं वो उस एरिया के साथ इंटरेक्ट करती हैं। अब उस एरिया में मिसाल के तौर पे वहाँ पे दरख्त भी हैं, ग्रास है, वहाँ पे बेयर सॉइल है, रोड बना हुआ है, वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, तो वो रेडिएशन इन तमाम चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करेंगी और आफ्टर इंटरेक्शन उनका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखें, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा और कुछ रिफ्लेक्ट होगा। अब इशू ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा कि दुनिया की हर जो ऑब्जेक्ट होती है उसका लाइट को रिफ्लेक्ट करने का अपना अंदाज या अपना पैटर्न होता है। इसका मतलब है जो ग्रीनरी है वो डिफरेंट अंदाज से सेम वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, जबकि जो आपकी बिल्डिंग्स हैं वो और तरह से रिफ्लेक्ट करेंगी, अगर वहाँ फॉरेस्ट हैं वो और तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होकर जब एयर में जाएंगी तो एयर में वापस चली जाएंगी, इनको रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशंस कहा जाता है।
तो एयर में हमने अगर सेंसर्स इंस्टॉल किए होंगे, यानी जस्ट लाइक सैटेलाइट्स, तो सेंसर क्या करेंगे, उन रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस को रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे, और उसके बाद वो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस जो हैं उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो हम ग्राउंड स्टेशन में जो लोग बैठे हुए हैं, जो सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं, वहां तक भेजेंगे, और वो लोग क्या करेंगे, उन रिफ्लेक्टेड पैटर्न्स को स्टडी करके इन्फेरेंस यानी नतीजा या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और उस एरिया के इमेजेस और इंफॉर्मेशन हासिल कर लेंगे। तो ये है रिमोट सेंसिंग के स्टेप्स। इनको आपने वन बाय वन जो है वो जहन में रखना है। अच्छा जी, अब मैं बात कर रहा हूँ सेंसर्स की। डेफिनेटली इस टेक्निक के अंदर सेंसर्स यूज होते हैं। सेंसर्स बच्चों दो तरह के होते हैं। कुछ सेंसर्स ऐसे होते हैं जिनको एक्टिव सेंसर्स कहा जाता है, और कुछ सेंसर्स ऐसे होते हैं जिनको पैसिव सेंसर्स कहा जाता है। इस तरह से जो रिमोट सेंसिंग है उसकी भी दो ही टाइप्स होती हैं, एक्टिव रिमोट सेंसिंग एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ये दो डायग्राम्स बहुत अहम है, जहाँ पे इन डायग्राम्स में एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट सेंसिंग के जो डिफरेंसेस हैं, जो मेन उनका डिफरेंस है वो दिखाया हुआ है। ये जो ऊपर वाली डायग्राम है ये है पैसिव रिमोट सेंसिंग की। पैसिव रिमोट सेंसिंग में जो सोर्स है वो सन यूज होगा, लाइट आएगी, वो एरिया के साथ इंटरेक्ट करेगी, फिर रिफ्लेक्ट होकर एयर में चली जाएगी। एयर के अंदर एक सेंसर सिस्टम होगा जो उसको रिकॉर्ड करेगा, और उसके बाद फिर ग्राउंड स्टेशन की तरफ वो रिकॉर्डिंग चली जाएगी, और ग्राउंड स्टेशन उन सिग्नल्स के जरिए से जो एरियाज हैं उनको इंटरप्रेट करेगा। लेकिन जो एक्टिव रिमोट सेंसिंग होती है उसमें हमें सनलाइट की जरूरत नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक्टिव रिमोट सेंसिंग में हमारे पास एक पावरफुल सेंसर होता है, और वो जो पावरफुल सेंसर है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जनरेट करता है, और उन रेडिएशंस को उस एरिया की तरफ वो ट्रेवल करती हैं, और उस एरिया के साथ इंटरेक्ट होकर वो वापस रिफ्लेक्ट होकर आती हैं। और जब वो रिफ्लेक्ट होकर आती हैं तो हमारा जो एक्टिव सेंसर है उनको रिकॉर्ड करके अगेन ग्राउंड स्टेशन की तरफ भेजता है, जहां पे उसकी इंटरप्रिटेशन होती है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव रिमोट सेंसिंग एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग। कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग में जो है वो हमारा एक ऐसा पावरफुल सेंसर यूज होगा जो रेडिएशंस को जनरेट कर सके, जो एनर्जी जनरेट कर सके। और जो पैसिव रिमोट सेंसिंग है उसमें जो हमारा सेंसर होगा उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो अपनी रेडिएशन जनरेट कर सके। वो डिपेंड करेगा सनलाइट के ऊपर रिमोट सेंसिंग के हवाले से। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं जिसको आप नोट कर लें। पैसिव रिमोट सेंसिंग में जो डिवाइसेस सनलाइट पे डिपेंड कर रहे होते हैं उसमें एक एग्जांपल आप कैमरे की भी ले सकते हैं। उसके अंदर एक एग्जांपल इंफ्रारेड डिटेक्टर्स हैं, उनकी भी ले सकते हैं। और उसके अंदर आप एक एग्जांपल जो है वो चार्ज्ड कपल डिवाइसेस होते हैं, उनकी भी ले सकते हैं। लेकिन जो एक्टिव सेंसर्स होते हैं उनमें आप दो एग्जांपल्स लेंगे। एक तो आप एग्जांपल लेंगे रेडार्स की, और दूसरी आप एग्जांपल लेंगे सैटेलाइट्स की। रेडार्स और सैटेलाइट्स अपने रेंज के मुताबिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस कर सकती हैं, और वही रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आती हैं तो सैटेलाइट्स और रेडार्स उनको डिटेक्ट करते हैं। तो ये एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग जो है उसमें फर्क है, और एक्टिव और पैसिव सेंसर्स में ये डिफरेंस है। इसके बाद बच्चों इसका प्रिंसिपल क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले अर्ज किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब किसी एरिया के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ हिस्सा ट्रांसमिट होकर नीचे को बेंड कर जाता है, और बाकी जो पार्ट होता है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है वापस। तो ये जो रिफ्लेक्टेड पैटर्न होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये रिफ्लेक्टेड पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुनिया के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हर एक का रिफ्लेक्शन पैटर्न डिफरेंट है, और उस डिफरेंस इन रिफ्लेक्शन पैटर्न की बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई या क्लासिफाई कर सकते हैं। अब देखिए रिमोट सेंसिंग की बुनियाद वही प्रिंसिपल है कि रिफ्लेक्टेड या इमिटेड रेडिएशंस मुख्तलिफ बॉडीज में से मुख्तलिफ तरह से होगा। मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का सरफेस एरिया डिफरेंट होता है, उनकी फिजिकल और केमिकल स्टेट डिफरेंट होती है, ठीक है। उनमें सरफेस रफनेस, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री, उनके एंगल्स डिफरेंट होते हैं, इसलिए हर ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन पैटर्न डिफरेंट होता है।
यूजुअली जो सरफेस फीचर्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, कलर, स्ट्रक्चर, उसका टेक्सचर, दैट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो द डिफरेंस इन दीज फीचर्स हेल्प अस इन द डिटर्मिनेशन. ठीक है, ये जो डिफरेंस इन फीचर है, ये इसकी वजह से रिफ्लेक्शन पैटर्न डिफरेंट होंगे और उन रिफ्लेक्शन पैटर्न की वजह से हमारे हेल्प मिलेगी कि हम चीजों को बेटर वे से आइडेंटिफाई कर सकें और उनके हवाले से रिकॉर्डिंग कर सकें, उनके इमेजेस लेकर उनको हम उनसे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें. अच्छा बच्चों, ये जो डिफरेंस होता है रिफ्लेक्टेंस में, ये इस चीज को पॉसिबल बनाता है कि हम अर्थ के जो डिफरेंट सरफेस फीचर्स हैं या मटेरियल्स हैं उनको बेटर वे से एनालाइज कर सकें. देखिए, उनकी जब रिफ्लेक्शन पैटर्न्स आते हैं हमारे पास, तो उन पैटर्न्स को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस पैटर्न्स या स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स. जिस तरह बहुत सारे लोग होते हैं, इवन उनके नाम भी सेम हो तो उनके सिग्नेचर्स डिफरेंट होते हैं. इस तरह से जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनके रिफ्लेक्टेंस पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं, उनके स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स डिफरेंट होते हैं और इन्हीं सिग्नेचर्स को विजुअलाइज किया जा सकता है, उनको ग्राफ्स बनाए जा सकते हैं, उनके जरिए से कर्व्स ड्रॉ की जा सकती हैं जिनको स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व्स कहा जाता है. और उन कर्व्स को हम अभी देखेंगे, एक कर्व को, कि ये कर्व्स कैसे ड्रॉ की जाती हैं. ये देखें बच्चों, ये आपको रिफ्लेक्टेंस कर्व्स नजर आ रही हैं. ये ग्राफ है, इसमें अलोंग वाई एक्सिस आपने परसेंटेज रिफ्लेक्शन ली है, अलोंग एक्स एक्सिस आपने वेवलेंथ ली है. और उस एरिया, वो एक एरिया है जिसका हमने ये ग्राफ लिया है, जिसके स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स को हमने कर्व्स में चेंज किया है. तो आप जरा गौर करें कि एक ही वेवलेंथ पे, यानी 0.5 माइक्रोन मीटर के ऊपर जो वाटर है, वाटर लेस देन या मोर देन 10% लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और जो वेजिटेशन है वो मोर देन 15% या उसके करीब करीब लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है. और इसी तरह जो बच्चों सॉइल है वो तकरीबन 20% लाइट रिफ्लेक्शन दे रही है उसी वेवलेंथ की लाइट को. अब आप शुरू से लेकर एंड तक हर ऑब्जेक्ट की कर्व देखेंगे तो वो इंटायरली डिफरेंट है और किसी एक पॉइंट पे जाके अगर ये ओवरलैप कर भी रही है तो ओवरऑल हम इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. इसी तरह अगर 1000 ऑब्जेक्ट्स भी होंगी तो हमें 1000 कर्व्स मिल जाएंगे. इन कर्व्स को रिफ्लेक्शन पैटर्न्स कहा जाता है, जिनको हमने कर्व्स की फॉर्म में चेंज कर दिया है स्पेक्ट्रल कर्व्स की फॉर्म में. ये जब हमें कर्व्स मिलती हैं तो फिर इन कर्व्स को स्टैंडर्ड कर्व्स के साथ हम कंपेयर करके इमेजेस ड्रॉ करते हैं और उस एरिया के बारे में हमें एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल हो जाती है. ठीक है, तो ये है बेसिक इसका प्रिंसिपल और इसकी वर्किंग. ये एक टेक्निकल काम है लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस. अच्छा बच्चों, रिमोट सेंसिंग के दो कंपोनेंट्स होते हैं. रिमोट सेंसिंग में सेंसर्स यूज होते हैं जो आप पढ़ चुके हैं, और उसके बाद एक और चीज इसमें जो यूज होती है वो प्लेटफॉर्म है. देखिए, प्लेटफॉर्म वो एरिया, वो जगह होती है जिसके ऊपर हमने सेंसर्स इंस्टॉल किए होते हैं, यानी सेंसर लगाए होते हैं ताकि वो सेंसिंग कर सके. अब मिसाल के तौर पे समटाइम आपने ग्राउंड एरिया में रिमोट सेंसिंग करनी होती है. अगर आप ग्राउंड एरिया में रिमोट सेंसिंग करेंगे तो आपको ग्राउंड बेस्ड सेंसर चाहिए होंगे. अगर एयर में जाके आप रिमोट सेंसिंग करना चाहते हैं तो एयरबॉर्न सेंसर्स चाहिए होंगे. और इवन अगर आप स्पेस में जाके रिमोट सेंसिंग करना चाहते हैं तो आपको स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म चाहिए होगा. यानी ये प्लेटफॉर्म की टाइप्स हैं. ठीक है, यानी अगर रिमोट सेंसिंग आपने स्पेस में करनी है तो स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म चाहिए. ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है, एयरबॉर्न होता है और स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म होता है. अच्छा, इसके बाद बच्चों देखिए, जो ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म है उसमें आपको ग्राउंड से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करना होता है या लैब सिमुलेशन स्टडीज करनी होती हैं. इवन जैसे एक कैमरा होता है, ग्राउंड बेस्ड सेंसर है, तो उसके नीचे जो स्टैंड लगाया होता है आपने, वो ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा. इसी तरह बच्चों, अगर आपने एयर में जाके एरियल फोटोग्राफ्स लेने हैं तो एयरक्राफ्ट को हम एज ए एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे. वो उन एयरक्राफ्ट के ऊपर हम सेंसर्स इंस्टॉल कर देंगे. और अगर आपने बच्चों स्पेस में जाके ऑर्बिट्स को स्टडी करना है, अर्थ को स्टडी करना है, प्लैनेट्स को स्टडी करना है, तो फिर आप सैटेलाइट्स को एज ए स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म यूज करेंगे.
और उसके ऊपर हम सेंसर्स इंस्टॉल कर देंगे। बच्चों सैटेलाइट्स जो होती है ना, उनकी खूबी ये है कि ये सेंसर्स के तौर पे भी यूज हो सकती हैं और प्लेटफॉर्म के तौर पे भी यूज हो सकती है। अच्छा बच्चों, अब मैं रिमोट सेंसिंग की कुछ एप्लीकेशंस बताऊंगा आपको। देखिए, रिमोट सेंसिंग में सबसे पहले अर्बनाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फील्ड्स के अंदर आप रोड्स को, मैप्स को अपडेट कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग की टेक्निक के जरिए से। आप जो सड़क की जो रोड होती है उसमें जो एस्फॉल्ट्स होती हैं, जो ब्लैक कलर के आप कोल तार डालते हैं, उसको, उसकी सर्फेसिस को चेक कर सकते हैं, रोड जो है वो स्ट्रेट है या उसमें कहीं जर्क्स हैं। इसके बाद ये होती है वेटलैंड डिलीनिएशन। वेटलैंड डिलीनिएशन का मतलब है कि कोई वाटर रिसोर्स है तो उसकी बाउंड्री जो है उसको हम स्टडी कर सकते हैं कि उसकी फिजिकल जो बाउंड्री है वो कहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है। ये रिमोट सेंसिंग से आप कर सकते हैं अर्बनाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में। एग्रीकल्चर की फील्ड में आप अपनी जो क्रॉप होती है उसका, उसकी हेल्थ का एनालिसिस कर सकते हैं। आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के हवाले से एस्टिमेशन कर सकते हैं, ठीक है, अपनी फील्ड्स को स्टडी करके सेंसर्स के थ्रू कि आपकी प्रोडक्शन कितनी होगी और आपका कितना एरिया फर्टाइल है। यील्ड एस्टिमेशन और मैपिंग कर सकते हैं कि किन एरियाज में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म की जा सकती हैं और किन एरियाज में हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करेंगे। इसी तरह देखिए, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से बहुत अहम रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशंस हैं कि ये हैबिटेट एनालिसिस में यूज होती है। अगर आपने किसी एरिया में, किसी जंगल में, किसी फॉरेस्ट में एनिमल्स के हवाले से या मुख्तलिफ स्पीशीज के हैबिटेट्स को स्टडी करना है तो थ्रू सेंसर्स आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपने किसी जगह का एनवायरमेंटल असेसमेंट करनी है वो आप कर सकते हैं। पेस्ट कहीं पे अटैक कर रहे हैं तो उनकी रिमोट सेंसिंग के जरिए से उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है और उसके लिए कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है। जो सरफेस मैपिंग होती है अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, हम मुख्तलिफ तरह की बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो मैपिंग कर सकते हैं। लेक्स को मॉनिटर कर सकते हैं, उनके रिसोर्सेज को मॉनिटर कर सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज को हम मॉनिटर कर सकते हैं, हाइड्रोलॉजी में हम करते हैं। इसके अलावा लैंड यूज़, हम जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लैंड, जो ज़मीन है उसके इस्तेमाल में बहुत वाज़ह चेंज आई है। हमने डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दिया, तो वो किस रेट से हो रही है और किस रेट से कंस्ट्रक्शन हो रही हैं ओवरऑल किसी पूरे कंट्री के अंदर, किसी कॉन्टिनेंट के अंदर, इसको हम रिमोट सेंसिंग के जरिए से स्टडी कर सकते हैं। मिनरल्स के रिसोर्सेज को स्टडी कर सकते हैं। अर्थ की शेप और अर्थ के रिसोर्सेज को हम बेटर वे से जियोमॉर्फोलॉजी में और जियोलॉजी में स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, ये जो ड्रोन्स होते हैं जो हम सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं, ये भी बेसिकली रिमोट सेंसर्स ही हैं। तो ये टारगेटिंग अगर हमने करनी है, हमने अगर कहीं डिजास्टर आ गया, मैपिंग करनी है ताकि हम पॉलिसी मेकिंग कर सकें, मॉनिटरिंग करनी है, डैमेज हो गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, उसकी असेसमेंट करनी है, हम वहाँ नहीं जा सकते और सेंसर्स के जरिए से हम कर रहे हैं। अगर किसी एरिया में वेपन्स छुपे हुए हैं उनको हमने मॉनिटर करना है। अगर हमने सिक्योरिटी के हवाले से कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज बनानी है, हमने एयर में और वाटर में नेविगेट करना है और ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी की रिलेटेड पॉलिसीज बनानी है, उन सब में इन टेक्निक से हम हेल्प ले सकते हैं, रिमोट सेंसिंग की टेक्निक से। तो बच्चों, ये रिमोट सेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस पे क्वेश्चन आता है जीएसए के अंदर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये मैंने आज जो आपको पढ़ाया है, इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी अभी सेंड कर रहा हूँ। ठीक है जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।